Hello friends, welcome back to Ruchi HR channel once again. In this channel we talk about career clarity, confidence and corporate. आज कोई टॉपिक नहीं लिया, आज एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपने स्टोरी पहले भी सुनी हो। सो वी विल टॉक अबाउट ईगल। ईगल एक ऐसा बर्ड है, अगर आपको पता हो, उसका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स है। ओनली बर्ड जिसको इतना लंबा लाइफ टाइम मिला है। लेकिन क्या होता है जब वो ग्रो करता है लाइफ में, तो 35-40 ईयर्स का होने के बाद उसकी बीक ग्रो करते करते राउंड हो जाती है, क्लॉज राउंड हो जाते हैं, नेल्स बहुत ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप वीक हो जाती है। तो वो अपना प्रे पकड़ नहीं पाता, कैच नहीं कर पाता और खा नहीं पाता। पकड़ नहीं पाता क्योंकि नेल्स राउंड है, बीक राउंड हो गई है तो च्यू नहीं कर पाता। और फेदर्स के ऊपर और हैवी फेदर्स ऐड होते चले जाते हैं, तो लेयर्स ऑन लेयर्स ऐड होती हैं, उसकी वजह से वो ऊंचा उड़ भी नहीं पाता। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ना उड़े, ना अपना शिकार पकड़े, ना खाए और स्लोली ग्रेजुअली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर ले, या उसके पास एक और ऑप्शन होता है जो ईगल चूज करता है। जो हाइट पे हील्स है उनके पास जाता है, क्योंकि उसको भी डर है कि कोई दूसरा वल्चर इकोसिस्टम के हिसाब से उसको ना खा ले। उसकी वजह से वो एक बड़े पहाड़ पे चला जाता है, ऊंचे पहाड़ों पर, जहां उसे कोई देख ना सके। वहां पे अपनी बीक को पत्थर से मार मार के तोड़ता है, अपने नेल्स को तोड़ता है, अपने फेदर्स को टक्कर मारता है और उनको श्रेड करता है अपने फेदर्स को, ताकि वो हल्के हो जाएं। ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। आप समझ सकते हो कि कोई अपना ही बॉडी पार्ट को तोड़ रहा है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, पेन हो रहा है, और इस प्रोसेस को करने में उसको 150 डेज लगते हैं। जब वो सारा कुछ तोड़ता है, पेन होता है, उसको बियर करता है, और उसके बाद नए फेदर्स आते हैं, नई बीक आती है, नए नेल्स आते हैं। जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरता है, तो वो 35-40 ईयर्स और अपनी लाइफ जीता है। सो गाइस, ये जो एक स्टोरी है, इसमें आप देखो कि मिड लाइफ क्राइसिस थे। या तो ऑप्शन था मर जाओ, या तो ऑप्शन था कुछ नया ट्रांसफॉर्म करो और 30-40 ईयर्स अपनी लाइफ को और रेलेवेंट बनाओ और जियो। आज मैं बात करूंगी उन लोगों से, अपने उन फ्रेंड से, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत साल दे चुके हैं। बिजनेस में दिया हो, या जॉब में दिया हो, या किसी प्रोफेशनल कंसल्टिंग में दिया हो। आपने बहुत साल पहले पढ़ाई की, और आज के टाइम पे आप देखो वर्ल्ड कितनी फास्ट चेंज हो रहा है। बहुत सारे टूल्स आए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एआई आ गया। एआई ने तो फिर से एक ऐसा रिवोल्यूशन लेकर आया है जो कुछ साल पहले 90s में कंप्यूटर के आने से हुआ था। बहुत सारे लोगों को डर था कि हम हमारी जॉब चली जाएंगी, कंप्यूटर बहुत लोगों की हेल्प करेगा, बहुत लोगों के काम को वो छीन लेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे बहुत लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया, कंप्यूटर सीखा, और वो जॉब में रेलेवेंट बने रहे। सो बेसिकली कंप्यूटर ने किसी की जॉब नहीं खाई, रिमेंबर दैट टाइम। कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने स्टोरी सुनी होगी, और कुछ ने ये एक्सपीरियंस देखा होगा कि जब उनकी फैमिली मेंबर्स वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले रहे थे। सिमिलरली आज एआई आया है। अगर आप एआई को अडाप्ट नहीं करते, मैं किसी एआई की एडवोकेसी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रही हूँ कि आपको इवॉल्व होना अपने करियर में कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम सबके साथ ये होता है। जो ये मिड लाइफ क्राइसिस है ना, ये खाली ईगल की लाइफ में नहीं आए, ये आपकी और मेरी लाइफ में भी आते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ इन्वॉल्व ना हो, मेल भेजना, रिप्लाई करना, किसी को काम में लगे रहना, सर्वाइव करना इज नॉट ओनली सफिशियंट। अगर हम सर्वाइव करने की रेस में लगे रहेंगे और सिर्फ उतना ही काम करेंगे कि जॉब में सर्वाइव करते रहें, तो डेफिनेटली हमारा भी नीचे गिरना तय है। उससे बचने के लिए हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ अनलर्न करना है और कुछ नया लर्न करना है। तभी हम इतने रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में रेलेवेंट बने रहेंगे और सक्सेस लेते रहेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट 40-45 की एज के बीच में है। अभी आपका करियर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, हो सकता है 20 ईयर्स भी बचा हो, पर आप उसमें बने कैसे रहेंगे और कैसे ग्रोथ लेंगे, इसके लिए इवॉल्व होना ज़रूरी है। ईगल जितना पेन मत लो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि आप रेलेवेंट बने रहो, सक्सेसफुल बने रहो और अपनी करियर जर्नी में एंजॉय करते रहो। अब चॉइस आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि इवॉल्व होके अपनी उड़ान ऊंची भरे और रेलेवेंट बने रहें, सक्सेसफुल रहें, या बस वीडियो स्क्रॉल करके नेक्स्ट। अगर आपको मेरी स्टोरी और इंस्पायरिंग वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यूट्यूब एल्गोरिदम ये बहुत लोगों को दिखाएगा, और इसी तरह की मोटिवेशन आप और मैं मिलके बाकी लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।